भगदड़ के बाद 45 तस्वीरें, परिजन के सौहार्द नहीं छोड़ रहे। डर था बॉडी खो न जाए, अस्पताल में 11 बॉडीज थी। प्रयागराज के संगम तट पर आधी रात को भगदड़ मच गई। हादसे में 35 से 40 लोगों की जानें गई हैं। 50 श्रद्धालु घायल हैं। प्रशासन 30 के जाने की पुष्टि की है। घायलों को रेस्क्यू करके शवों की तलाश का काम अभी जारी है। परिजन ढूंढ रहे हैं। भगदड़ के बाद वहां मौजूद लोगों ने बताया भयावह स्थिति है। कुछ लोग अपने साथ शवों का हाथ नहीं छोड़ रहे। उन्हें डर था कहीं बॉडी न खो जाए। केंद्रीय अस्पताल में पहुंचे तो 11 लाशें लाई गई थी। हादसे के बाद 45 तस्वीरों का मंजर सामने आया। केंद्रीय अस्पताल में जमीन पर 11 शव पड़े दिखे हैं। जो आप तस्वीर देख सकते हैं, प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे जो हादसा हुआ, इसमें करीब 14 से अधिक लोगों की जान गई। 50 से ज्यादा घायल। स्वरूप रानी अस्पताल की मौजूदा जगह पर 14 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। महाकुंभ में भगदड़, दिल दहलाने वाले 10 वीडियो। महिलाएं नीचे गिरी, भीड़ को चलती चली गई। पाटून पुल बंद थे तो जान बचाने के लिए लोग पानी में भी कूदने लगे। संगम के पास भगदड़ की शुरुआत हुई तो कई महिलाएं गिर गई। पीछे से आ रही भीड़ उन्हें कुचलते निकल गई। प्रयागराज महाकुंभ में मंगलवार देर रात भगदड़ मच जाने से मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले इस हादसे में 14 लोगों की जानें गई। वहीं 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। भगदड़ की शुरुआत हुई तो कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गई। उन्हें लोग कुचलते आगे बढ़ गए। जब भीड़ हटी तो लाशें ही लाशें बिछी थी। चारों तरफ रोने चीखने की आवाज़ थी। अमृत स्नान से ज़्यादातर पाटून पुल बंद हो गए थे। ऐसे में लोग जान बचाने के लिए पुल से कूदने लगे। घायलों को जद्दोजहद के बाद अस्पताल पहुँचाया गया। कई के मृतक शरीर पड़े अस्पताल में नजर आए। पीएम बोले भारत में कंसर्ट इकोनॉमी की संभावनाएं। कोल्डप्ले कंसर्ट का जिक्र किया, कहा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 में कोल्डप्ले कंसर्ट का जिक्र किया है। लॉरेंस इंटरव्यू केस में हाई कोर्ट की सुनवाई। बर्खास्त डीएसपी ने खतरा बताया। साइटी के लिए मांगे अधिकारी के नाम। लॉरेंस के पंजाब पुलिस की कस्टडी में हुए इंटरव्यू के मामले में 28 जनवरी को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान में अदालत में बर्खास्त डीएसपी गुरसेर सिंह संधू की तरफ से वकील के माध्यम से अर्जी दाखिल की गई। साथ ही दावा किया गया है कि उनके परिवार को लॉरेंस के गिरोह से खतरा है। पीएम बोले भारत में कंसर्ट इकोनॉमी की संभावनाएं। कोल्डप्ले कंसर्ट का जिक्र किया, कहा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री महाकुंभ भगदड़ में 35 से 40 लोगों की जानें गई। यूपी सरकार बोली 30 लोग मारे गए, 25 की शिनाख्त, 60 घायल। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर बुधवार की रात भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से 40 लोगों के आसपास की जानें जा चुकी हैं। हादसे में 17 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 की पुष्टि की है। शाम 6:30 बजे मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और डीआईजी वैभव कृष्णा ने 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीआईजी वैभव कृष्णा ने कहा, भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की जानें गई हैं, 60 लोग घायल हैं, 2500 की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि भगदड़ में मरने वालों में यूपी में सबसे ज़्यादा 19, कर्नाटक के 4, गुजरात और असम के एक श्रद्धालुओं की जान गई है। उन्होंने कहा
कि घाट पर कुछ बैरिकेड्स टूटे थे, जिसकी वजह से लोग जमीन पर सो रहे थे, कुछ श्रद्धालुओं पे चढ़ रहे थे। इसी वजह से अफरा तफरी का माहौल मच गया। उन्होंने बताया कि मेले में कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं हुआ है। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जो श्रद्धालु महाकुंभ आए उन्हें वापस भेजने के लिए काम चल रहा है, अब सवाल ना करें। वही सीएम योगी ने मृतकों को 25-25 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। जब हादसा हुआ उस समय लोग संगम तट पर मौनी अमावस्या के स्नान के लिए इंतजार कर रहे थे। भगदड़ के बाद मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां हादसे में मारे गए लोगों के शव रखे गए। मेडिकल कॉलेज ने 20 गिने, यहाँ अभी 40 नंबर लिखा हुआ है। इससे पहले मेडिकल कॉलेज में 1400 पोस्टमार्टम के लिए लाए गए हैं, फिर 8 से 10 एम्बुलेंस के शव लाए गए। इन्हें मिलाकर करीब 20 परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। वे उन्हें लेकर चले भी गए हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो दिखाकर 13 लाख ठगे, कहा केंद्रीय मंत्रियों को जानता हूं, रिजल्ट आया तो नाम गायब। रोहतक की महिला के साथ धोखाधड़ी। रोहतक में एक महिला को नौकरी दिलाने का झांसा देकर 13 लाख रुपए की ठगी की गई है। आरोपी ने पीड़िता को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो दिखाकर भरोसे में लिया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच का काम शुरू कर दिया। का आरोप, पुलिस के सामने तोड़ी अम्बेडकर प्रतिमा। पंजाब में माहौल खराब, आप राजनीतिक फायदे के लिए दोआबी बेअदबी कार्रवाई। जालंधर के लोकसभा सांसद और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा कि 26 जनवरी को पंजाब के अमृतसर साहिब में घटना हुई बहुत दुखद समस्या है। पुलिस की मौजूदगी में ऐसी घटना हो गई जिससे राज्य की ओर चिंता का सबब है। एमपी, राजस्थान सहित 3 राज्यों में ठंड कम, बिहार में कोहरा, हरियाणा में धुंध। 3 राज्यों में बर्फबारी हो सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ठंड का असर कम हो गया है। यहाँ का दिन का तापमान 30 डिग्री तक पहुँच गया। उधर बिहार में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा में करनाल, पानीपत में विजिबिलिटी 20 मीटर तक रह गई। उधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश बुधवार को बारिश या बर्फबारी हो सकती है। कश्मीर इस बार असामान्य मौसम पैटर्न से गुजर रहा है। बीते दिन पिछले 24 घंटे के दौरान कश्मीर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया। इस दौरान श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -4.3 डिग्री रहा, जो अनुमान से 3.4 डिग्री कम था। वहीं अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री था, जो इस मौसम के हिसाब से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहा। वहीं दिल्ली में अगले कुछ दिनों में आसमान साफ रहेगा। साथ ही उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से कुछ दिन तापमान बढ़ने की संभावना। हालांकि बुधवार शाम हल्के बादल रहने के आसार। शहर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हल्की धूप खिली थी, जिस वजह से लोग गंगा स्नान का आनंद ले रहे हैं। उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में घना कोहरा छाया रहा। हमला केस, आरोपी शरीफुल 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में। मुंबई पुलिस बोली थी, सही आरोपी गिरफ्त में, हमारे पास पुख्ता सबूत। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी शरीफुल इस्लाम की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद बुधवार को जेपीसी की मंजूरी 16 कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 655 पन्ने पढ़ने दिए। ये कैसे संभव है? काशी, अयोध्या में 40 लाख श्रद्धालु। वाराणसी में 10 प्रमुख घाट पर स्नान। अयोध्या में हाई अलर्ट, रैबिट एक्शन फोर्स। मौनी अमावस्या पर वाराणसी और अयोध्या में 40 लाख श्रद्धालु पहुंच गए। काशी में बुधवार दोपहर तकरीबन 3 बजे के आसपास 30 लाख लोग पहुंच चुके थे। गंगा स्नान के बाद सबसे ज़्यादा श्रद्धालु 80 घाट, तुलसी घाट, केदारी घाट, दशाश्वमेध घाट, राजघाट पर नजर आए। सभी घाटों पर बैरिकेडिंग की गई थी।